सर मसा तेल का जो आप बात कर रहे हैं, आप लोग सब काउंसिल मीटिंग में शायद थे ही, और जो 51 लाख का घोटाला की जो आप बात कर रहे हैं, आप सबके सामने ही मैंने विधायक सर के सामने बोला था, जो 51 लाख का घोटाला हुआ है, जो कि हमारे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि हम अकाउंट्स का सेक्शन में जो अकाउंट्स के जो अकाउंटेंट है वो चार्ज में है। जब पुराने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो लोग क्या किए क्या नहीं किए, अकाउंट्स का इतना डिटेल्स हमारे पास में नहीं था। जब उसके बाद जब नेक्स्ट ईओ आए तो उन्होंने एक एफआईआर दिया, जिसके माध्यम से हमें पता चला कि म्युनिसिपैलिटी में 51 लाख का कुछ घोटाला हुआ। उसके बाद में हम उसमें जब पता करने की कोशिश की, जो अभी नए जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने बोला कि ही विल टेक केयर कि कैसे उसको हम रिकवरी करें, कि किस तरीके से उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है। बट इतने महीनों के बाद में भी हमें ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने इसमें कुछ भी एक्शन लिया है। काउंसिल मीटिंग में अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने ये प्रश्न उठाया था, जिसमें कि हम लोगों को फील होता है कि जो अकाउंटेंट है, जो कंसर्न अकाउंटेंट है झारसुगुड़ा म्युनिसिपैलिटी का, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल अकाउंटेंट है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल को एक इतना महत्वपूर्ण दायित्व झारसुगुड़ा म्युनिसिपैलिटी जो दे के रखी हुई है, उसमें 51 लाख का घोटाला, अगर घोटाला तो बहुत पहले से था, हमारे नॉलेज में लेट से आया, बट अगर अकाउंटेंट है तो उसको तो बैलेंस शीट टैली करता ही होगा, उसे तो पता ही होगा। तो हम ये संदेह करते हैं कि वो अकाउंटेंट जो है इस घोटाले में प्रॉपरली इन्वॉल्व है। तो हम लोगों, मैंने पर्सनली काउंसिल मीटिंग में बहुत बार ये क्वेश्चन रेज किया है कि उस अकाउंटेंट को हटाया जाए, गवर्नमेंट को चिट्ठी किया जाए। एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि उसके पर्सनल रिलेशंस ऑफिसर्स के साथ अच्छे होने के बदले उसके नाम पे आज तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। मैं चेयरमैन मैडम को भी बोली थी उसको हटाया जाए, बट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या हुआ क्या नहीं, आज तक चिट्ठी नहीं हुआ। हम लोग, आप जितनी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम जाके हर काउंसिल में बोलते हैं, बट उसके बिहाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऑफिसर हमको वहाँ पे रोक देते हैं, और हम भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। काना आपण माने फिर फोन घिनवार के चाहू छन? जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट थी, आउ सेटा फिर आईफोन। अरे हाँ भाई हाँ। तो आउ काना भाबु छन? डेरी नहीं करी करी पले आसुन राजा मोबाइल। चल 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 चल। आउ भाई बहन माने मोबाइल कंपनी विषय कहले ओप्पो रो, वीवो रो, रेडमी रो, रियलमी रो, सैमसंग रो, आईफोन रो सब कंपनी नो अवेलेबल अच्छे। आउ जदी आपण माने ईएमआई थिने बार के चाहू छन आईफोन या किछि भी अलग मोबाइल, तो जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट मिली जाउछे। आउ जदी इन फाइनेंस विषय कहले बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस, टीवीएस क्रेडिट, सैमसंग फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस, आउ लास्ट थी एचडीबी फाइनेंस। इने आपण के एतकीटा अवेलेबल रहउछे। लोकेशन टा होचे पीडब्ल्यू ऑफिस सामना, और कांटेक्ट ऊपर तांकर मोबाइल नंबर दे दैछे। तो आ काना भावले भाई माने डेनी करी पले आसुन राजा मोबाइल।